हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लिए थे, ठीक है। और इस क्लास में हम लीनियर इक्वेशन का क्या करेंगे, हम लोग ग्राफीय विधि सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ग्राफीय विधि हम सबसे आसान लगता है। ग्राफीय विधि थोड़ा ग्राफ बनाने में और थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो होती है वो ग्राफीय विधि बनाना कितना आसान है, ये देखिए पहले समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस लेंगे, एक पहले सिंपल वाला लेके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर थोड़ा उसमें गुणांक वगैरह डाल के थोड़ा सा इसको मतलब मीडियम लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया है x + y = 2 और x - y = 3। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, ये है बहुत ही आसान। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको 2 बार के सॉल्व करना होगा। पहले क्या करना होगा, पहले समीकरण 1 से सॉल्व करना है, फिर समीकरण किस से, 2 से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे। अब बक्सा एगो बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एगो बक्सा बनाएंगे और इसमें x और इसमें y लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो बाबू, इसमें करेंगे हमारा समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर क्या है, 2। x + y बराबर 2, ठीक है। अब इसको x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 - y, यही तो आएगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो अलग अलग या फिर x का वैल्यू अलग अलग लेके चेक करेंगे। तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू अगर हम लेंगे तो y का आ जाएगा और y लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो भी अपने मन से, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लिखेंगे कि माना y बराबर यहाँ पे कितना ले, y बराबर -2, ठीक है। y बराबर क्या लिए हम, और इसमें लिखेंगे -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चला देखो, 2 माइनस और -2 यही हो जाएगा। अब माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 2 जोड़ 2, ठीक है, 2 जोड़ 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, y का वैल्यू लिया और x का ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीके से हम 3 लेते हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में क्या हो, थोड़ा सा आसान हो। अब देखिए, अगर यहाँ पर लेंगे माना y बराबर 0, तो क्या होगा, तो x बराबर 2 - 0 हो जाएगा। y के जगह पे 0 आ जाएगी, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगी, 2। तो y अगर हम 0 लेते हैं तो x कितना आ गया, x आ गया 2। एक और लेते हैं कि माना x बराबर यहाँ पर अगर हम 2 लिए, x बराबर क्या लिए, 2 लिए, तो अब क्या होगा, या 1 लेते हैं, x बराबर यहाँ पे y बराबर, ठीक है, y बराबर क्या लिए, 1 लिए, y बराबर 1, तो क्या होगा, तो देखिए x बराबर 2 - 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर a आ जाए। ये हमारी समीकरण 1 से x और y की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्या आ गई बाबू, वैल्यू आ गई। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी तरीके से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, तो समीकरण हमारा 2 क्या है, x - y बराबर 3 है। तो चला x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 + y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या हम करेंगे कि अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बक्सा बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप
इसका दो भी पॉइंट लेके कम से आप इसका एक्स वाई का दो भी मान निकाल के बना सकते हैं। हम यहाँ पे 3 इसलिए ले रहे हैं कि इसमें पता चल जाता है, आप ग्राफ से गलत भी होगा ना तो पता चल जाएगा ना हम ग्राफ गलत बना रहे। दूगो वाला में क्यों होता है, आपको पता नहीं चलेगा जो गलत है कि सही। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, इसलिए हम एक्स का कम से कम क्या गो मान निकाल रहे हैं, 3 गो निकालें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y बराबर अगर हम 3 लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, माना y बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये पहले माइनस वाला लेते हैं, -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, यही आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब प्लस को माइनस से चला गुना होगा ना तो माइनस हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि y बराबर अगर -3 तो x बराबर 0। फिर लेते हैं, माना x बराबर अगर हम 0 ले तब क्या, y बराबर अगर हम 0 ले तब क्या होगा, तो देखो चला x बराबर 3 जोड़ क्या जाएगा 0, यानी कि x बराबर 3, तो ये 0 तो ये 3। ठीक है, अब देखो अगर हम ले माना y बराबर अगर हम 1 लेते हैं तब क्या होगा, तो x क्या आ जाएगा, x बराबर 3 जोड़ 1, यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो y बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारा दोनों समीकरण का x और y का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, चला वैल्यू आ गया। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जब बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, ऐसी ग्राफ खींचेंगे, ये हुआ ग्राफ। और देखो जो टेढ़का होता है ना सुतल वाला, एकरा बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस। और जो खारा रहता है ना ओकरा बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस। और चला ग्राफ कहीं खत्म नहीं होता है तो बच्चा से गलती क्या कर लेता है, यहाँ पर ऐसे इसको एरो दे देते हैं। ठीक है, अब देखो जब ग्राफ लिखते हैं तो आप नंबर लाइन में सीखे होंगे, क्या सीखे हैं कि इसमें यहाँ पर जो पॉइंट ये तो सुनना है, तो इसके राइट साइड जितना जाएंगे वो सारा का सारा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। और लेफ्ट साइड यानी कि इधर जितना आएंगे सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर कितना एक्स वाई का मान आया, तो 4 आया है, और इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 3 है। तो क्या होगा, यानी कि हम 5 तक का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इसी तरीके से बैक में भी आएंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। लेकिन सब के सब कथी में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक इसी तरीके से वाई अक्ष में भी ऊपर होता है प्लस वाला, कथी होता है, प्लस वाला। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, और ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना जी, तो ग्राफ इसमें तो हो जाएगा टेढ़ा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसी तरीके से नीचे भी क्या होगा, 1 लेकिन माइनस में, -2, -3, -4 और -5। ये हो गई। अब जब इस तरीके से ग्राफ बन गया तो हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे और तब समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण, आप एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एओ प्लस वाला है, एओ प्लस वाला है, तो इफ क्वाड्रेंट में कौन सा है, प्लस प्लस। चला रे एगो बात ध्यान देना, जब हम इसको लिखेंगे ना तब पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। ठीक ना, पहले कथी लिखते हैं, पहले x तब y। ये तो हमेशा याद कर लो
कि पहले x तब y, ठीक है। तो पहले देखो x प्लस और y है में प्लस, इसमें देखो क्या है कि x है प्लस और y है माइनस, तो ई में आएगा प्लस कॉमा माइनस वाला। ई में देखो तो दोनों है माइनस वाला, तो माइनस कॉमा माइनस। आई में देखो तो x है माइनस वाला और y है प्लस वाला, तो माइनस कॉमा प्लस वाला, ये हो जाएगा। अब ग्राफ बनाएंगे तो देखो चला x कितना है 4 है, x कितना 4, तो खोजेंगे x कहाँ है 4, तो ई है 4, ठीक है, हम डॉट दे दिए। अब देखो y क्या है -2, तो चला रे y है -2 यो। अब दोनों को मिलाएंगे कहाँ पर जाएगा, तो ग्राफ देखा होगा तो लाइन रहता है ऐसे से, तो ऐसे जाएगा, ई ऐसे आएगा, तो ए हो जाएगा हमारा ई पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा 4, x है 4 और y है -2, तो 4 कमा। देखा पहले प्लस वाला है बाद में है ना माइनस वाला। नेक्स्ट क्या है तो 2,0, तो x चला 2, x है 2 और y ही पर ना 0 है, तो a हो जाएगा हमारा क्या, a हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2,0, 2,0। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 1,1 यानी कि ई है और ई है, तो ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, तो ए हो जाएगा 1,1। जब तीनों हो जाएगा ना, जब तीनों डॉट हम मिला लेंगे तो तीनों को जब चला लाइन खींचेगा ना, तो तीनों एगो सीधी रेखा में आएगा। कौन रेखा में आएगा, सीधी रेखा में। और यह ग्राफ हो गया किसका, x प्लस y बराबर 2 का, x प्लस y बराबर 2 का। अब समीकरण 2 का हम ग्राफ बनाएंगे, तो समीकरण 2 में चला देखो x क्या है 0 है और y है -3, तो x 0 यह हुआ और y -3 ही हुआ, तो a हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0, -3, यह ना होगा, सॉरी ये तो x वाला ले ली, x ये हो जाएगा 0 और y हो जाएगा यहाँ -3, ये हो जाएगा -3, तो 0, -3 ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो 3,0, तो x है 3 और y है 0, तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3,0। अब नेक्स्ट देखो 4,1, तो x है चला 4 और y है 1, यानी कि फिर इसी तरीके से जब बढ़ेगा आगे, ही बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर आएगा कथी 4,1। अब तीनों को क्या करेंगे, तीनों को एगो सीधी लाइन में खींचेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बना, ये क्या बना, ये ग्राफ बना, यही बना क्या, यही बना x y बराबर 3 का। आप लोगों को ये ग्राफ पे एक बार आज ही ग्राफ पेपर पर भी बना के बताएंगे, जो किस तरीके से बनाया जाता है। और परीक्षा में न चला ये अयबे करता है, ये हमें परीक्षा में एगो न एगो सवाल ये अयबे करेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई का क्या ग्राफ बना, समझे बात कितना आसान। देखिए एक पॉइंट पे ये कट रहा है ना, एक पॉइंट पे कट रहा है, तो जहाँ पे कट रहा है वही, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड पे पता नहीं चला, लेकिन जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वैल्यू देख के बताएंगे, ठीक है।